द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने का ऐलान बस होने ही वाला है। मुर्मू के रायसीना हिल्स तक पहुंचने के पीछे बीजेपी का मेगा प्लान भी है। मुर्मू के सहारे बीजेपी आने वाले समय में विपक्ष के चक्रव्यूह को भेदकर सत्ता का स्वर्णिम समीकरण बनाने की तैयारी में है। देश को पहला आदिवासी राष्ट्रपति मिल गया। द्रौपदी मुर्मू भारी अंतर से जीतकर राष्ट्रपति बन गई है। यूं तो द्रौपदी मुर्मू का जीतना उम्मीदवारी के ऐलान के साथ ही तय हो गया था, लेकिन इंतजार चुनाव और नतीजों की औपचारिकता का था। द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के गांव से निकलकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की फर्स्ट लेडी बन गई है। द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाकर बीजेपी ने सबसे आखिरी पंक्ति में खड़े आदिवासी समाज को पहली पंक्ति में लाने की कोशिश की है और इस कोशिश का सीधा कनेक्शन आने वाले विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव से भी है। वो इसलिए क्योंकि देश में सबसे ज्यादा एसटी आबादी वाले राज्यों में बीजेपी सत्ता से बाहर है। छत्तीसगढ़ में 31%, झारखंड में 26% और ओडिशा में 23% आदिवासी आबादी है और इन तीनों राज्यों में बीजेपी विरोधियों की सरकार है। छत्तीसगढ़ और झारखंड में तो बीजेपी पहले राज कर चुकी है, लेकिन ओडिशा में सत्ता का सपना अब तक अधूरा है। ये तो सिर्फ एक बात हुई। दूसरी बात यह है कि अभी इस साल के अंत में जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, उनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृह राज्य गुजरात भी शामिल है और गुजरात में भी आदिवासी वोटरों की संख्या अच्छी खासी है। राष्ट्रपति चुनाव से पहले आदिवासी वोटरों को लुभाने के लिए राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल आदिवासी बहुल इलाकों का दौरा भी कर चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विरोधियों की इस राजनीतिक चाल को ध्वस्त करने के लिए हाल ही में 2 बार गुजरात के आदिवासी बहुल इलाके में जाकर विकास परियोजनाओं का शुभारंभ कर चुके हैं। गुजरात में करीब 15% आदिवासी आबादी है। राज्य में 27 सीटों पर आदिवासी वोटरों का प्रभाव है। 2012 और 2017 में कांग्रेस को यहां 16 सीटें मिली थी। 2017 में बीजेपी महज 9 सीट जीत पाई। गुजरात के आदिवासी बहुल इलाके में कुछ गांवों में छोटू बसावा की ट्राइबल पार्टी का असर है, जिसका इस बार अरविंद केजरीवाल से गठबंधन है। ऐसे में बीजेपी को अपना दबदबा बढ़ाना है और माना जा रहा है कि मोदी का ये मुर्मू कार्ड इसमें कारगर साबित हो सकता है। गुजरात में बीजेपी के लिए आदिवासी वोट बैंक इस बार कितना जरूरी है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगाइए कि मई महीने में राज्य सरकार ने आदिवासियों के विरोध के चलते 10,000 करोड़ के पार ताणी नर्मदा लिंक परियोजना को रद्द करने का फैसला ले लिया। और बात सिर्फ यहाँ की नहीं है। अगले साल राजस्थान में भी विधानसभा चुनाव होने हैं, जहाँ देश में मोदी लहर के बावजूद पिछला चुनाव बीजेपी हार गई थी। राजस्थान में करीब 13% आदिवासी वोटर हैं। 40 सीटों पर आदिवासी वोटरों का प्रभाव है। 200 में से 25 सीटें एसटी के लिए रिजर्व हैं। 2018 में बीजेपी को 25 में से 9 सीटें मिली थी। माना जा रहा है कि मुर्मू के राष्ट्रपति बनने से राजस्थान का समीकरण भी बदलेगा और बीजेपी की जड़ें मुर्मू प्लान से आदिवासी बहुल इलाके में मजबूत होंगी। आदिवासी वोटरों को ध्यान में रखकर ही राजस्थान में बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक अपनी रणनीति बनाने में जुटी है। बीजेपी और कांग्रेस के लिए यहां ट्राइबल पार्टी एक चुनौती हो सकती है। आदिवासियों को अपने पाले में रखने के लिए राज्य की कांग्रेस सरकार ने जहां विश्व आदिवासी दिवस पर छुट्टी का ऐलान किया, तो दूसरी तरफ बीजेपी लगातार एसटी सम्मेलनों का आयोजन करके आदिवासियों को संदेश देने में जुटी है। और बीजेपी के लिए जो सबसे अहम चुनाव अगले साल होने हैं, वो है मध्य प्रदेश के चुनाव। पिछली बार बीजेपी को हराकर कांग्रेस सत्ता में यहां आई थी। हालांकि बाद में जोड़ तोड़ से बीजेपी की सरकार बन गई। लेकिन माना जाता है कि आदिवासी बहुल सीटों पर पकड़ कमजोर होने की वजह से ही
2018 में बीजेपी पिछड़ गई थी। मध्य प्रदेश में विधानसभा की कुल 230 सीटें हैं। राज्य में एसटी के लिए 47 सीटें रिजर्व हैं, लेकिन 84 सीटों पर आदिवासी वोटर जीत हार तय करते हैं। साल 2013 में बीजेपी के पास आदिवासी बहुल 47 सीटों में से 32 सीटें थी, लेकिन 2018 के चुनाव में बीजेपी को महज 16 सीटों पर जीत मिली, जो राज्य में बीजेपी के सत्ता से बाहर होने का मुख्य कारण बनी थी। आदिवासी वोटरों को लुभाने के लिए बीजेपी मध्य प्रदेश में लगातार जोर लगा रही है। शिवराज सिंह का आदिवासियों के साथ डांस करने का ये वीडियो लुभाने के तरीकों में से एक है। पिछले कुछ महीनों में प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक आदिवासी वोटरों को लेकर रणनीति बना चुके हैं। बीते 7-8 महीनों में आदिवासियों को ध्यान में रखते हुए 3 बार बड़े कार्यक्रम बीजेपी कर चुकी है। साथियों, हमारे गांवों को, गांव में रहने वाले गरीबों को, आदिवासियों को जितनी प्राथमिकता हमारी सरकार ने दी, उतनी पहले नहीं दी गई। भाइयों बहनों, हमारे लिए विकास का अर्थ सिर्फ चमक दमक नहीं है। हमारे लिए विकास का अर्थ है गरीब, दलित, आदिवासी, इन सब का सशक्तिकरण। शरीर 4 दिनों का है, अंत में मिट्टी में मिल जाएगा। खाना पीना खूब किया, भगवान का नाम भुलाया। देखिए ये आदिवासी हमें क्या कह रहे हैं जी। सचमुच में वे शिक्षित है कि हमें भी सीखना बाकी है। भाइयों और बहनों, जनजातीय समाज की संस्कृति, यहां की भाषा, यहां का खान पान, यहां की कला, यहां का हस्तशिल्प, ये सभी सिर्फ यहां की ही नहीं, ये मेरे हिंदुस्तान की धरोहर है। आदिवासी वोटरों पर पकड़ बनाने के लिए पहले गुजरात के बड़े आदिवासी नेता मंगूभाई पटेल को मध्य प्रदेश का राज्यपाल बनाया। उसके बाद टंटिया भील के जन्म दिवस पर भोपाल में एक बड़ा आदिवासी सम्मेलन आयोजित कर आदिवासियों को संदेश देने की कोशिश की गई और उसके बाद भोपाल की इस हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति करने के पीछे भी यही मकसद काम कर रहा था। भोपाल में हबीबगंज स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति के नाम पर इसी रणनीति के तहत किया गया। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।